जी हमारे पास है एक्सपीडिशन टू 2015 फोर्ड। तो इसका गियर हमने खोला हुआ है। मैंने देखा यहाँ पे कुछ ज़्यादा वीडियोस हैं नहीं जो इसकी इन्फॉर्मेशन हो। आपने ये बॉक्स सारे पैक कर लेने हैं। इसके लिए मेरे पास अभी इतना टाइम नहीं है। ये पूरे के पूरे बॉक्सेस जब आप पैक कर लेंगे, ठीक है, उसके बाद आपको ये गियर के अंदर ये सब कुछ कैसे बिठाना है वो हम आपको इसकी आगे की डिटेल वीडियो दे देते हैं। थोड़ा विचरा सबसे पहले आप इसको लगाएंगे, से पकड़े साइड से, बिल्कुल फ्री होना चाहिए, बैरिंग के ऊपर टाइट होना चाहिए। अच्छा, इसके अंदर यहाँ पे एक बैरिंग आएगा, ये आपको नज़र आ रहा है, यहाँ पे बैरिंग होना चाहिए। उसके बाद हम प्लेंट्री लगाएंगे। इसके अंदर भी बैरिंग है, लेकिन ये मैं आपको बाद में बताऊंगा कि इसको किस तरह से लगाना है। ये आपका प्लेंट्री आ गया। इसको भी ऐसे ही आप सेंटर से पकड़ें, और ये थोड़ा सा तंग करेगा आपको क्योंकि ये डबल सन गियर वाला प्लेंट्री है। तो इधर लगे, चाहें तो इधर से साइड से भी देख सकते हैं कि ये सीधा है कि नहीं है। तो यहाँ पे हमें नज़र आ रहा है कि ये सीधा नहीं है, तो हमें इसको सीधा करना है। ये प्लेंट्री भी पूरा बैठ गया, ठीक है। अब प्लेंट्री बैठने के बाद आपने इसको नीचे वाले को हाथ रखना है, इसको रोकना है और प्लेंट्री को पूरा घुमाना है दोनों तरफ। ये दोनों तरफ फ्रीली घूमना चाहिए, ठीक है। उसके बाद हमने लगाने हैं सन गियर्स। अच्छा, ये है नीचे वाला छोटा हाई स्पीड का सन गियर। तो इसको आपने, ये यहाँ पे आपको टेपर दिखेगा, ठीक है। ये टेपर ऊपर की तरफ आना है, लेकिन ये लगाने से पहले आपने इसको बैरिंग लगाना है यहाँ पे कुछ इस तरह से, जो साइड नीचे जानी है, जो साइड टेपर नहीं है। ये देखिए हाई स्पीड सन, इसके एक साइड टेपर, दूसरी साइड बिल्कुल टेपर नहीं है। तो यहाँ पे इस तरह से आपने बैरिंग लगाना है छोटा वाला, और इसको यूँ बिठाना है। नहीं तो आप ये बैरिंग नीचे भी लगा सकते हैं अंदर कहीं। ये देखें, ऐसे फेंकें, ये बैरिंग पूरा बैठ गया। अब ये वाली साइड टेपर ऊपर की तरफ, ठीक है, टेपर ऊपर, और इसको यूं पकड़ें, सेंटर में बिठाएं, इसको ऐसे घुमा दें, ये बैठ गया। उसके बाद सेम बिल्कुल वैसा ही बैरिंग है, इसको इसके ऊपर हाई स्पीड वाले सन गियर के ऊपर। उसके बाद ये है लो स्पीड वाला गियर, ठीक है। अब इसमें भी ये देखें, ये उल्टा बैठेगा ही नहीं। ये जो साइड है, एक साइड से ओपन है, अंदर गियर भी दिखेगा आपको। ये वाली साइड ऊपर आनी है, ये वाली साइड नीचे जानी है। इसको आप उसी तरह से दोनों गियरों से रखेंगे, ये भी बैठ गया। अब यहाँ पे हमारे पास एक और बैरिंग है, और बैरिंग के अंदर यहाँ पे एक स्पेसर भी है, ठीक है। इसको इसके अंदर, और ये बैरिंग, ये स्पेसर ऊपर की तरफ आना है, नीचे नहीं रखना। ये स्पेसर बैरिंग के अंदर, और ये बैरिंग यहाँ पे इस तरह से लगेगा, ठीक है। ये हमारे दोनों सन गियर भी लग गए और हमारा प्लेंट्री भी लग गया। अब इसके बाद हमने इसके क्लच लगाने हैं, ठीक है। और इसके क्लचों में ये आपको एक मोटा दिखेगा, ठीक है, ये काफ़ी थिक है। तो इसको हमने, ये उल्टा भी नहीं लगाना और बिल्कुल सीधा लगाना है। एक तो अगर आप पुराना यूज़ कर रहे हैं तो आपके पास निशान होंगे, अगर आप नया यूज़ कर रहे हैं तो जो साइड नीचे आनी है ये टेपर होगी, दूसरी साइड बिल्कुल सीधी है, तो ये साइड ऐसे आनी है ऊपर की तरफ, ठीक है। इसका ये ऐसे लगा दें या ऐसे लगा दें, इसमें कोई इशू नहीं है, ठीक है। अब इसके बाद हमने इसमें प्लेट लगानी है, ठीक है। इसी तरह से अब एक लगाते जाएंगे, एक प्लेट और एक इसकी प्रेशर, एक क्लच, एक प्रेशर, एक क्लच। इसको फ्रिक्शन भी बोलते हैं। ये स्टील है, और ये जिसको हम क्लच बोलते हैं, इसको फ्रिक्शन सेट भी बोलते हैं। ये फ्रिक्शन कहलाती है, ठीक है। बेकार है। इसकी टोटली 5 फ्रिक्शंस हैं, बड़ी वाली यहाँ पे, ठीक है। अपने पार्ट्स को आपने खुद देखना है कि फ्रिक्शन सही है, नहीं सही, ख़राब है, वो आपने खुद देखना है कि क्या चीज़ सही है और क्या चीज़ ख़राब है। ऐसा ना हो कि आप
अब यहाँ पे लास्ट में जब आप 5 फ्रिक्शंस लगा लेंगे तो यहाँ पे आपके पास 2 स्टील जो है वो बच जाएंगी। ये देखिए, ये थोड़ी सी मोटी है और ये बिल्कुल वाइट है सिल्वर कलर की, ये रेड हो रही है, ये ऊपर आनी है। तो ये वाली थोड़ी सी मोटी हम फ्रिक्शन के ऊपर लगाएंगे, ठीक है। ये लगे। अब ये जो है स्पेसर है, इसमें उल्टे सीधे का कोई चक्कर नहीं है, जिस तरह से भी आप लगा सकते हैं लगाएं। लेकिन इसमें एक फ़र्क है, ये वाली जो है ये बिल्कुल हर एक पे इस पे बॉर्डर है अंदर का, ज़रा नेड़े का। यहाँ पे आप देखेंगे हर एक में एक बना हुआ है रुकने के लिए, लेकिन इसमें यहाँ पे आपको एक फ़र्क दिखेगा। ये देखें, यहाँ पे ज़्यादा स्पेस है। उसके बाद फिर तो ये वाले जो है ये यहाँ पे आएंगे, ठीक है। गलत लाया मैं, आप भी गलत लाते हैं। अब ये वाला जो है ये आप दिख रहे हैं, इसमें ये जो कट वाली जगह है, एक कट है, इसने यहाँ पे आना है, ठीक है। अब हमारे पास इसके बाद ये डाइट है, ठीक है। ये एक ही साइड पे घूमेगा, दूसरी साइड पे नहीं घूमना चाहिए। अगर ये घूमता है तो आपका ये ख़राब है, ये सिंगल वे। अब इसमें ये पूरा अलग तरह का है, लेकिन इसमें एक ही जगह है जहाँ पे इसने लॉक होना है, ताकि ये अगर आप ये स्प्रिंग इसमें नहीं लगाएंगे तो आपकी गाड़ी में झटका आ सकता है। वो मैं आपको बताता हूँ बाद में क्यों आएगा। तो ये वाली जो जगह है यहाँ पे आपको दिखेगी, ये एक साइड पे थोड़ी सी टेपर बनी हुई है, ये बिल्कुल इधर लगे, ये बिल्कुल यहाँ पे आनी चाहिए। यहाँ पे आपका स्प्रिंग लगना है जो इसको लॉक करेगा, ठीक है, इस जगह पे। अब अच्छा, इसके सामने QR भी है, हो सकता है आपके सामने आपका जो हो उस पर QR ना हो, तो इससे कंफ्यूज नहीं होना, बस ये वाली जगह आपने याद रखनी है। अब इसको आपने यहाँ पे ऐसे लेके आना है। अब यहाँ पे हमें डबल बिठाना है, क्योंकि नीचे भी और साइड पे भी। तो पहले आपने इसको पकड़ के नीचे बिठाना है, फिर उसके बाद ऊपर। ये देखें, ये सेट होगी, बैठ गई है। अब इसके लिए ये इसका स्प्रिंग है, ये भी उल्टा लग सकता है, लेकिन आपने नहीं लगाना, इसने इस डायरेक्शन में लगना है। ये वाली जो जगह है इसकी, ये यहाँ पे फंसनी है। इसको आपने इस तरह से उल्टा नहीं लगाना, ये बिल्कुल इजीली उल्टा लग जाएगा। उल्टा लगाएंगे तो ये यहाँ पे आके फंसेगा, और ये लॉक तो हो सकता है लेकिन ये स्लिप भी हो सकता है। दिखाता हूँ मैं आपको, ये आपने कैसे लगाना है। आपने इसको इस तरफ रखना है ऐसे, ठीक है। उसके बाद इसको आप हाथ से भी दबा सकते हैं और स्क्रू ड्राइवर से भी, ये देखिए, ठीक है, ये लॉक हो गया। अब अगर आप ये स्प्रिंग स्किप करते हैं या गलत लगाते हैं तो इसमें प्ले आ जाएगी ऊपर वाली में। जब इसमें प्ले आएगी तो आपकी गाड़ी में झटका आएगा, जब पार्किंग या रिवर्स या डी में डालेंगे गाड़ी तो। अब उसके आगे हमारे पास ये है, ठीक है। उसके बाद खुद तो लंडे हैं जरा, उसके बाद हमें ये लगाना है, ये डबल की लॉकर। ये याद रखिएगा, ये की बाहर भी आ जाती है तो ये दोनों साइड पे लॉक होगी इस जगह पे। ये आपको दिख रही हैं दोनों साइडों पे, लेकिन ये उल्टी भी लग सकती है। तो इसको सीधा लगाने का आसान तरीका ये है, ये तीनों जो ऑयल के होल्स हैं ये नीचे ऑयल पैन की तरफ, क्रैंकीज की तरफ आने हैं, ये नीचे की तरफ आने चाहिए। ये इस तरह से लगेगी, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको देखना है कि आपकी कीज़ ये बिल्कुल सही है। ये देखें, ये थोड़ी नीचे की तरफ है, तो इसको हम किसी हैमर से, रबर के हैमर से चोट मार के थोड़ा ऊपर करने की कोशिश करेंगे। ये अब ये की सही है। ये ज़्यादा नीचे होगी तो ये एक साइड से ऊपर रह जाएगा, एक साइड से नीचे रह जाएगा। थोड़ी बहुत फ़र्क होगा तो ये एडजस्ट हो जाएगा, लेकिन अगर आप ज़्यादा फ़र्क डाल रहे हैं तो ये नहीं होगा। अब इसको बिठाने से पहले आपने एक चीज़ मेक श्योर करनी है कि आपका इधर बैरिंग भी हो और स्पेसर भी हो और ये बिल्कुल फ्री हो, घूमे। उसके बाद आप इसको सेंटर से पकड़ें कुछ इस तरह से, और आपकी की दोनों बराबर हों। ये गलत हुआ, ये देखिए, इस तरह से ये आपकी की निकल भी सकती है, जैसे अभी ये मेरे वाली स्लिप हुई, ठीक है। अब इसको सेंटर करें और दोनों कीज़ को सेंटर में रख के, ये बैठ गया, ठीक है। ये बिठाने के बाद इनको हम बाद में बराबर करते हैं। मोबाइल थले लगे लो।
यहाँ पे आपका लॉक जो है ये साइड से बिल्कुल फ्री दिखना चाहिए आपको। यहाँ पे ना तो ज़्यादा स्पेस होनी चाहिए और ना ही आपका तंग हो। और उसके बाद आप इसको चेक भी करें कि आपकी जितने भी ये बनाए बिठाएंगे इसके बॉक्सेस, हर बॉक्स के अंदर प्ले होनी चाहिए। कोई भी आपका बॉक्स जो टाइट हो जाता है, क्लच प्लेटें नहीं हिलती, तो उसमें इशू है, वो सही नहीं है। ठीक है, बस ये वाला लॉक है स्नैप। इसमें इधर इधर उधर का कोई मसला नहीं है, बस इसके ये जो दोनों एंड हैं ये लॉक होने चाहिए। ये इस खाली जगह पे, किसी भी गाड़ी में ये खाली जगह पे नहीं आने चाहिए। जैसे कि यहाँ पे हमारे पास ये खाली जगह है इसमें, ठीक है, इधर भी है, तो ये वहाँ पे नहीं आने चाहिए। बाकी ये लॉक होना चाहिए, बस इसमें यही इसका मेन इशू है। अच्छा जी, ये लॉक लगाने के बाद आपने तसल्ली कर लेनी है कि आपका लॉक बिल्कुल लग गया। उसके बाद ये जो क्लच हैं ये सारे आपने सीधे करने हैं, हाथ के साथ के सब एक लाइन में हों। इससे होगा क्या कि आप जब इसके ऊपर वाला बॉक्स बिठाएंगे तो आपके लिए आसानी हो जाएगी। अब हमारा ये वाला बॉक्स आ गया, ये डायरेक्ट का बॉक्स है, ठीक है। अब हम इसको वैसे ही पकड़ेंगे। उससे पहले आपने यहाँ पे भी देखना है कि यहाँ पे आपका बैरिंग होना चाहिए। कोई भी ऐसी जगह नहीं है जब दो पार्ट आपस में मिलेंगे तो वहाँ पे बैरिंग ना हो, हर जगह पे एक बैरिंग होना चाहिए, ठीक है। ये बैरिंग थोड़ा सा डैमेज है लेकिन ये ओके है, ठीक है। ये बैरिंग अगर कोई खुल जाता है तो आप उसको वापस सेट करके बिठा के उसको फिक्स कर दें। ये ऐसे है। अब जब कोई भी बैरिंग आप लगाते हैं वो नीचे वाली जगह पे तो लग गया, लेकिन ऊपर वाली जगह भी उसकी फ्री होनी चाहिए। वो ना हो आप बैरिंग, अगर इस बैरिंग को उल्टा लगाएंगे तो ये देखें, ठीक है, ये नीचे लग गया। अब ये बैरिंग एक तो यहाँ पे रुकेगा नहीं, ठीक है, और दूसरा जब आप इसको बैठाएंगे तो इसका जो बॉर्डर है वो आपके ऊपर वाले पार्ट को नहीं बैठने देगा। अगर आप ज़ोर लगाएंगे तो ये यहाँ से डैमेज हो जाएगा, ठीक है। तो ये सीधा बैठेगा, ये हिलेगा ही नहीं अपनी जगह से, ये बिल्कुल अपना सीटेड हो जाएगा वेल। चलिए जी, नेक्स्ट हमारे पास ये डायरेक्ट वाला आ गया। इसको हम बिठा देंगे बिल्कुल वैसे ही जैसे उनको बिठाते आए। ये देखिए, ये भी बैठ गया। अब इसका सबसे बड़ा फ़ायदा यही था क्योंकि हम इसके क्लच सीधे कर लेते हैं तो इसलिए हमें मुश्किल नहीं हुई, वरना ये बहुत तंग भी कर सकता है। ये भी हमारा लग गया, ठीक है जी। अब ये जो डायरेक्ट वाला आप लगाते हैं, ये देखें यहाँ पे इसने इसके साथ बराबर आना है। अगर ये ऊपर रह जाता है तो आपका ये सही नहीं बैठा, इसको बिठाएं, ये बिल्कुल यहाँ पे बराबर आएगा। थोड़ा सा ये नीचे है, ठीक है। इसके बाद हमारा फाइनल है ओवर ड्राइव का। ये हमारा ओवर ड्राइव का है। ये देखें यहाँ पे इसमें बैरिंग नहीं लगा हुआ, ठीक है। ये चीज़ आपने हर क्लच के साथ चेक करनी है कि हर क्लच के बीच में एक बैरिंग होना चाहिए, वरना आपका गियर जाम भी हो सकता है और गर्म होकर सब की सब इसकी जला सकता है। अब यहाँ पे बैरिंग है हमारे पास, ये देखें, ठीक है। मुझे पता है कि ये बैरिंग सीधा है, अगर आप बिठा रहे हैं तो आप अपना तरीका देखिए। इसका बॉर्डर बिल्कुल बाहर है, मैं आपको ये निकाल के ये देखें, ये इस तरह से लगेगा, ठीक है। अब हम इसको बिठा देते हैं ऊपर। ये वाला क्लच काफ़ी मुश्किल तंग करता है, ये थोड़ा आपको टफ टाइम दे सकता है। ये इस तरह से, ये देखें बाहर है अभी, तो हमने इसको सबसे पहले ये शाफ्ट बिठानी है। ऐसे 2-3 बार हिलाएंगे, थोड़ा थोड़ा ऊपर करते जाएं और इसे शाफ्ट बिठाएं। हमारी शाफ्ट बैठने के बाद हम इसको, ये देखें, ये बैठ गया, ठीक है। सिर्फ इसमें आसानी हमारे लिए एक ही है कि हमारे जो क्लच हैं वो हम उनको सीधा कर लेते हैं। अच्छा, अब इसमें एक चीज़
मैंने स्किप कर दी है। सॉरी, ये आपको दिखा देता हूँ। ये स्पेसर आप ऑयल पंप के पीछे भी लगा सकते हैं, यहाँ पे भी, और यहाँ से इसको अंदर भी लगा सकते हैं। ये अंदर आप इसको छोड़ भी देंगे तो ये अपनी जगह पे जाके बैठ जाएगा। ठीक है, अगर आप ये स्पेसर नहीं लगाते तो उस सूरत में क्या होगा, हो सकता है आपकी गाड़ी को फिल फॉर अभी के लिए कोई इशू ना आए, बिल्कुल सही चले, लेकिन ये स्पेसर इसलिए लगा होता है क्योंकि यहाँ पे बैरिंग नहीं आता किसी भी गाड़ी में, ताकि ये दोनों चीज़ें जो हैं आपस में ना टच हों। ये फिल फॉर सही चलेगी, लेकिन ये लॉन्ग लाइफ नहीं चलेगी। हो सकता है 10 दिन में, 15 दिन में, 1 महीने में ये आपकी ऑयल पंप को जाम कर देगी। अब हम इसका ऑयल पंप लगाएंगे। ऑयल पंप भी बिल्कुल ऐसे लगाना है। ये फिल्टर वाला हॉल, ये ऑयल वाले हॉल जहाँ से रिटर्न आएगा एक्स्ट्रा ऑयल, ये दोनों बाहर की तरफ ऑयल पैन की तरफ होने चाहिए। ये बिल्कुल दूसरी तरफ नहीं होने चाहिए कि ऐसे नहीं लगाना, ऐसे नहीं लगाना, बिल्कुल सीधा इसको नीचे लेकर आएँ। ठीक है, यहाँ पे लाने के बाद आप एक बार इसके जो हॉल हैं इनमें बोल्ट देखेंगे। ठीक है, अब क्योंकि यहाँ पे एक गियर है, ये वाला गियर, इसने नीचे जाके बैठना है, तो इसको आपको थोड़ा सा हिलाना पड़ेगा। जब एक बार ये यहाँ पे लेके आए, अब ये नहीं बैठा हुआ, तो इसको आप यूँ, ये बैठ गया। अब उसके बाद आपने इसके हॉल सीधे करने हैं। हम आउट हो गए, ये देखिए, यहाँ से हमें पता चला कि हम आउट हो गए। ठीक है, ऑलमोस्ट इस जगह पे ले आएँ, उसके बाद ऊपर लाएँ। ऊपर यहाँ से अपने हॉलों को देखें, ये यहाँ पे इसके सब के सब बोल्ट जो है ये बराबर हो गए। वंस ये बराबर हो जाएं, उसके बाद आप इसको पुश करें। ये ऑयल पंप भी हमारा बैठ गया। उसके बाद आप अपने गियर को घुमा के किसी चीज़ से पकड़ के घुमा के इसको देख लें। गियर आपका दोनों तरफ घूमना चाहिए। ठीक है, तो आपका गियर बिल्कुल ओके है। नीचे के लिए आप किसी दूसरी वीडियो का रेफरेंस ले लें, नहीं तो अगर मैं इसकी वीडियो बनाई तो वो भी अपलोड कर दूँ।